इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फाले और सऊदी शाही दीवान We have a lot of work to do. We had discussed those very important projects. वो उन्होंने अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट की कॉन्फ्रेंस करवाई है, चाचू ने देखना उतो कुछ ना कुछ घेर के ले आना है, ठीक है। हाँ, शहबाज शरीफ पहुंच गए अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर रियाद, सऊदी अरेबिया। ये क्यों पहुंचे रियाद? 8th एडिशन ऑफ द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, यानी कि ये गए हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में। दौरे बहुत होते हैं, सीआर की मीटिंग भी हुई है, ये भी हो गया, दौरों से कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब वो ठीक है आपकी बात, तो क्या जो वज़ीर आज़म का ये 2 रोज़ा दौरा है आपके ख्याल में कुछ भी नहीं मिलना इसमें हमें? ये सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। तो चीता अभी भी इस दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा तेज़ी से चलने वाला कोई चीज़ है। पहले नंबर पर अभी भी पाकिस्तानी कटोरा है, जो इतनी तेज़ी से मूवमेंट करता है, कि आज हम लोग देख रहे हैं सऊदी अरब में हो, कल ही अमेरिका पहुंच जाए, परसों भारत आ जाए, नरसों चीन पहुंच जाए, फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, रूस पहुंच जाए, इधर पहुंच जाए, उधर पहुंच जाए। कहाँ कहाँ पहुंच सकता है पाकिस्तानी कटोरा? किसी को अच्छा, मिस्टर इंडिया को फेल कर दिया पाकिस्तानी कटोरे ने। मिस्टर इंडिया जैसे ना कहीं पहुंच जाता तो दिखता नहीं था लोगों को, पाकिस्तानी कटोरा उससे भी आगे निकल गया। शहबाज शरीफ साहब वहाँ जा कर के बातें बोल रहे हैं कि हम सऊदी अरब से और पूरी कैबिनेट ले गए। सबसे बड़ी बात अब देखो, पूरी की पूरी कैबिनेट, ये फलाना मिनिस्टर, जो ऐसे ऐसे मिनिस्टर हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं। मतलब जल मंत्री का क्या ज़रूरत है? जल मंत्री भी गया है, खाद्य मंत्री भी गया है, फलाना कृषि मंत्री भी गया, ये सब लोग वहाँ पहुँच गए और जाके बोल क्या रहे हैं कि हम सऊदी अरब के संग में बड़े बड़े टॉपिक्स पर डिस्कशन करने आ रहे। भाई आप उनको क्या कर सकते हो? अपने लोगों को भेजकर उनके बाथरूम साफ करवाना, अपने लोगों को भेज कर उनकी गाड़ियां ड्राइव करवाना, ये बड़ा टॉपिक नहीं होता है। कब समझेंगे सऊदी वाले? इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फाले और सऊदी शाही दीवान, इनके साथ साथ आपको ये बता दें कि इनके मुशीर हैं जो कि इस वक्त रियाज़ में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं, आला सतह का वफ़द भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं सऊदी अरब का। We have a lot of work to do. We had discussed those very important projects which have mutual interest and benefits, and with your great team, excellencies, and with our wonderful team, we will be able to achieve timelines of those projects, and hopefully when I इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, जो मरियम नवाज शरीफ के चाचू भी हैं, तो वो इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पे पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में शिरकत करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में आलमी रहनुमा सरमायाकारी के मौके के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्यूचर समिट में मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स, तालीम, तवानाई, खला, ये अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत है। सऊदी अरब हाईटेक के अंदर जाना चाह रहा है और वो बेसिकली वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑयल ने आइंदा 8 से 10 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट हो जाना। जब गाड़ियाँ ख़ास तौर पे रिचार्जेबल में चली जाएंगी तो ऑयल की अहमियत फिर महदूद होती जाएगी ना, तो वो उसका इस्तेमाल कम होता जाना है। तो ऑयल से वो अपनी इकॉनमी को टर्न अराउंड करना चाहते हैं। हालांकि उनके पास जो हरमैन शरीफैन है, अगर वो उसी की ही मुनासिब देखभाल कर लें और उससे ही अपनी इनकम का सामान प्रॉपरली अंदरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान लाने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पहुंच गए। वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में पाक सऊदी अरब मजबूत शराकतदारी का अयादा। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा बिरादराना ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत करने पर बात की। हमारी निकलती नहीं है सर, हम बात कर रहे हैं 10 बिलियन डॉलर की नहीं, 100 बिलियन डॉलर की। एक वक्त था जब इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करता था, वहां पर भी कोई 10-20 बिलियन डॉलर लगाने को तैयार नहीं था। आज 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट बिना मांगे जो है इंडिया के अंदर आ रही है। साथ साथ एक come back, I will have good news for the people of Pakistan and for the people of Saudi Arabia that together we are marching forward, together we are strengthening our relations, further contribute in big way in Saudi Arabia's development program, and that's what brotherhood is all about.
and that's what a family is all about. We are like a family, inshallah. Thank you very much once again for all your support, and inshallah, with your valuable support and guidance, we will be able to carve out our way forward. प्राइवेटाइजेशन के लिए आप ग्राउंड बनाते हो। हाँ। अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे जितनी भी फ्रीलांसर्स हैं पिछले 2 महीनों में उनके मतलब लाखों डॉलर हमारा नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि नेट नहीं आ रहा। आपका जो है सैटेलाइट नहीं है। हाँ। आप उसको देख ले, एलोन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया पहुंच गई है। क्यों? पाकिस्तान में क्यों नहीं पहुंच रही? ये वाला मसला है, वो वाला मसला है, वो लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये लाइसेंस नहीं मिल रहा। हालांकि क्यूबा जैसे छोटा मुल्क, लग्जमबर्ग जैसे छोटा मुल्क, उधर स्टारलिंक की सहूलत है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में क्या है, इधर हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन चल रही होती है और इसके अलावा जो है इल्ज़ाम तराशियाँ स्टार्ट हो जाती है, रैगिंग की खत्म हो जाते हैं और फिर भी जो है वो बैलेट पेपर छप रहे होते हैं। जो चेंज हुई है उसमें ये है कि वो जैसा भी था उसने अपनी इकोनॉमी और अपने मुल्क को स्टैंड किया। मुझे लग रहा है जरदारी उससे बेहतर है। जरदारी बेहतर है नरेंद्र मोदी से? बीइंग ए पॉलिटिशियन कह रहा हूँ, बीइंग ए पॉलिटिशियन जरदारी उससे बेहतर है। मैं ये वो कैसे? देखिए, जरदारी की एक स्माइल। तो उन्होंने कहा कि इस्लामी ममालिक को क्रिप्टो करेंसी जो है वो लॉन्च कर देनी चाहिए फौरी तौर पे। दूसरा उन्होंने क्या कहा? दूसरा कहा कि जनाब ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसके जरिए इस्लामी ममालिक को बाहमी लेन देन करना चाहिए। तो हमारे महात्मा का विजन देखें, और ये नॉर्मली ब्लॉकचेन आजकल इस्तेमाल होती है क्रिप्टो के लेन देन के लिए, और ये अंडरवर्ल्ड की पेमेंट्स वगैरह जो होती हैं वो, या आप कह लें जो लोग टैक्स नहीं देना चाहते या जो बैंकिंग चैनल इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको पता है वो कौन लोग होते हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता, ज्यादा लिखा था, बस लिखा था भाई, ठीक है ना। ये हुआ होता रहा हमारे साथ। तो बहरहाल चाचू गए हैं, चाचू को मक्खन लगाने का बड़ा फन आता है। वो उन्होंने अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट की कॉन्फ्रेंस करवाई है, चाचू ने देखना उठो कुछ ना कुछ केर के ले आना है, ठीक है। हाँ सर कहिएगा, इस दौरे की अहमियत को आप कैसे समझते हैं मुआशी और इक्तिसादी लिहाज से? देखिए, ये दौरे तो रोज होते हैं, दौरे बहुत होते हैं। सिया की मीटिंग भी हुई है, ये भी हो गया, दौरों से कुछ नहीं होता। तरीकाकार फिर क्या होना चाहिए? मईशत अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कहा जा रहा है, इंडिकेटर है, लेकिन ऐसे हालात नहीं है, दौरों से कुछ नहीं होता, तो लाहेअमल क्या इख्तियार करना चाहिए कि हमारी मईशत में इस्तेहकाम आए? मईशत एक ही चीज होती थी, मेहनत। कोई इंडस्ट्री लग नहीं रही, कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, बिकॉज लोग तंग है कि हुकूमत कभी इधर बैठती है, कभी उधर बैठती है, कभी टैक्स लगाती है, कभी ये लगाती। हुकूमत एक जगह बैठे तो लोग काम करें ना। सऊदी अरेबिया में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बुरी खबर सामने आ गई। सऊदी अरब की हुकूमत ने कुछ मखसूस ममालिक के शहरियों के अकामों की तजदीद रोकने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब की हुकूमत ने हैरत अंगेज कदम उठाते हुए अब आपको जनाब वो ग्वादर आके मतलब वो सीपैक रोड बना रहे, क्यों बना रहे हैं? वहाँ पर उनके अपने ज़ाती या उनके मतलब मुल्की मईशत को इतना फ़ायदा मिल रहा है इनको, मेरे ख्याल से उनको कोई हमारे पाकिस्तान से इतना लेना देना नहीं है। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि मोदी अगर अच्छा नहीं है तो उसी के टाइम में, उसी के टर्न्योर में उसका तीसरा टर्न्योर है, ठीक है, तो वो तीसरा टर्न्योर उसी में ग्रो किया ना इंडिया ने, वो जितना भी बुरा हो। लेकिन पाकिस्तानियों को अभी भी यही लगता है कि सऊदी अरब को ज़रूरत है पाकिस्तानी फ़ौज की। आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले तक भी रेलिवेंट था ये मुद्दा। 20 साल पहले तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट था कि भाई सऊदी अरब कौम में, आप देखो ना, अरब कौम में फाइटर्स आपको नहीं दिखेंगे उतने ज़्यादा। अरब कौम में, अरब वर्ल्ड में जो है फाइटर नहीं, फाइटर आपको कहाँ दिखेंगे? सेंट्रल एशियन में, सेंट्रल एशियन में फाइटर दिखेंगे, थोड़ा ईरान के साइड दिख जाएंगे, और कुछ एक देश हैं मुसलमान जहाँ पर आपको फाइटर कौम दिखेगी। जैसे अफगानी, आप देखो अफगानिस्तान बहुत बड़े फाइटर कौम है। अरब्स नहीं है। अरब्स हमेशा से एक बिजनेस कम्युनिटी रही है, अरब्स हमेशा से एक ट्रेडिंग कम्युनिटी रही है। तुर्क एक फाइटर कौम रही है, उसको मान सकते हैं, बट अरब्स नहीं। अरब्स जो है वो व्यापारी किस्म के लोग हैं, ये कह सकते हैं वहाँ के वैश्य हैं। ये सेंट्रल जो मिडिल ईस्ट का पार्ट है वहाँ के वैश्य हैं, कहने को कोई इनको दोनों चीज़ को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट फॉर एग्जांपल। तो वहाँ पर हम देखें तो उनके पास में हर आदमी को व्यापार करना है, आर्मी में जाने का, ऐसे कुछ करने का ज़्यादा लोग का इंटरेस्ट है नहीं। तो पहले ये बात सही थी कि ज़रूरत थी सऊदी अरब को पाकिस्तान आर्मी की, अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब इतने हैवी भी ये लोग हथियार खरीद सकते हैं और अपने आर्मी भी डेवलप कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि आर्मी नहीं है, बिल्कुल है, बट उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। और अब जो है सऊदी अरब ये बात सीख गया है कि ज़मीनी थल सेना की उनको इतनी ज़रूरत नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत है। इज़राइल के संग में दोस्ती उन्होंने इसीलिए करी है ताकि उनको टेक्नोलॉजी अच्छी जो है वो मिलती रहे।
ईरान सऊदी का भी दुश्मन है, भले ही वो स्टेज पे अगर हाथ मिला लें, पुरानी दुश्मनी है। ईरान सऊदी का भी दुश्मन है, ईरान इसराइल का भी दुश्मन है। इसराइल इस बात का भरपूर फ़ायदा उठा रहा है आजकल। बहरहाल बात यह है, जो पाकिस्तानी कटोरा डोलते 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 आज सऊदी अरब पहुंच गया है। वहां जाकर के बोल रहे हैं कि हम आपको बहुत ये इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं आपके संग में, हम लोग जो है साथ में बड़े बड़े मुद्दों पर बहस कर रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दों पर वहीं प्लानिंग चल रही है। कौन समझाए कि पाकिस्तानियों की ज़रूरत सऊदी अरब को सिर्फ एज अ ड्राइवर है, सिर्फ एज अ बाथरूम साफ़ करने वाला है, सिर्फ एज अ सिक्योरिटी गार्ड है, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत है ही नहीं सऊदी वालों को।